नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर नई बातचीत। दोस्तों, ये अशोक गहलोत साहब अभी जो है राजस्थान सरकार पे खूब सारे आरोप लगाए। खासतौर से उन्होंने जयपुर पे ही लगाया, लेकिन उन्होंने उनके द्वारा पास किया मेडिकल अधिकार, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार जो उन्होंने पास करवाया था विधानसभा से, उसको लागू नहीं कर रही है ये सरकार। उस पर कोई सवाल नहीं किया। और न ही उन्होंने राजस्थान न्यूनतम आय अधिकार अधिनियम 2023 भी न लागू नहीं हो रहा है, इस पे कोई बात कही कहीं भी हो तो मैंने नहीं सुनी एटलीस्ट। नमस्कार साथियों, आज इसी पे बात करेंगे कि राजस्थान में एक ऐसा कानून बना जो गरीबों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद लेकर आया। यह था राजस्थान न्यूनतम आय अधिकार अधिनियम 2023। इस कानून का मूल विचार सरल था। राज्य का कोई भी कमजोर परिवार न्यूनतम आय से वंचित नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है कि कानून बनने के बाद भी यदि ये जमीन पर नहीं हो तो उसका क्या अर्थ रह जाता है। बड़ा सवाल है साथियों ये, कि कानून तो आपने बना दिया, विधानसभा से भी पास हो गया, गवर्नर ने भी दस्तखत कर दिए, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया है। साथियों, भारत जैसे देश में गरीबी केवल आय की कमी नहीं है। दोस्तों, इसके पहले कि हम पूरी बात करें, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, ताकि ये बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और भी बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप हमें ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, भारत जैसे देश में गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, ये सम्मान, अवसर और सुरक्षा की भी कमी है। जब एक परिवार के पास स्थायी आय नहीं होती तब शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सब प्रभावित होते हैं। यही कारण था कि न्यूनतम आय अधिकार अधिनियम को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बनाया माना गया। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को आय सुरक्षा देना, असंगठित मजदूरों को सहारा देना और आर्थिक असमानता को कम करना। लेकिन सरकार बदलने के बाद इस कानून के पूर्ण क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नियम ढांचा और लाभार्थी चयन की स्पष्ट व्यवस्था जमीन पर दिखाई नहीं दी। अब सवाल उठता है कि यह क्या ये गरीबों के साथ अन्याय है। देखिए, लोकतंत्र में हर सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार है। सरकार यह तर्क देती है कि वित्तीय बोझ, प्रशासनिक जटिलता और पहले से चल रही योजनाओं के कारण नई योजना को लागू करना कठिन है। लेकिन ये तो योजना नहीं है, ये कानून है। लेकिन दूसरी ओर सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण कहता है कि जब कानून बन चुका है, जब उम्मीद पैदा हो चुकी है, तो उसे लागू करना गरीबों के विश्वास को चोट गरीब न लागू करना गरीबों के विश्वास को चोट पहुंचाता है। तो साथियों, आज बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिर रोजगार के दौर में आय सुरक्षा केवल कल्याणकारी नीति नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता की जरूरत बन चुकी है। दुनिया के कई देशों में न्यूनतम आय या सामाजिक सुरक्षा मॉडल लागू है, जिनसे गरीबी कम करने में मदद मिली है। राजस्थान के संदर्भ में भी ये कानून गरीबों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बन सकता था। ग्रामीण और शहरी गरीबों को सम्मानजनक जीवन दे सकता था और सामाजिक असमानता को कम करने में भूमिका निभा सकता था। सरकार चाहे तो इस कानून में को संशोधित कर सकती है, वित्तीय मॉडल मजबूत बना सकती है, चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है, क्योंकि सामाजिक न्याय केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि क्रियान्वयन से स्थापित होता है। अंत में साथियों, ये मुद्दा किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है। ये मुद्दा उस गरीब परिवार का है जो हर महीने आय की अनिश्चितता से जुड़ता है।
ये मुद्दा उस मजदूर का है जो रोज काम मिलने की उम्मीद में सुबह घर से निकलता है, और ये मुद्दा उस बच्चे का है जिसकी शिक्षा और पोषण परिवार की आय पर निर्भर है। यदि न्यूनतम आय अधिकार कानून लागू होता है तो ये केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि गरिमा, सुरक्षा और अवसर का अधिकार बनेगा। इससे बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित होगी और बूढ़ों का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित होगा। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। क्या सामाजिक न्याय केवल वादा रहेगा या जमीन पर हकीकत बनेगा? दोस्तों, हमारा जो एक्सपीरियंस है, मतलब हमारा जो अनुभव है, वो ये कहता है कि बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लोगों को हक दिलाने में सहयोग नहीं करती। वो जो कानून बने, जैसे महानरेगा, उसको भी आपने योजना में बदल दिया। और राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार जैसे बना तो उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। मिनिमम मिनिमम इनकम का जो कानून बना उसको भी आप लागू नहीं कर रहे हैं। मतलब भाजपा सरकार जो है, किसी भी तरह से जनता को सशक्त नहीं करना चाहिए। उनको एक याचक के रूप में रखना चाहती है कि वो हम दें उनको, और जनता ये महसूस करे कि हमको इस सरकार ने कुछ दिया है। मतलब इस स्थिति में रखना चाहती है। जबकि ये कानून संवैधानिक मूल्यों के आधार पर है, और इन कानूनों से लोगों का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।